दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, आईटीआई स्टूडेंट हो या फिर मोटर पैनल और स्टार्टर का काम सीख रहे हो, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉन्टेक्टर के अंदर एनओ और एनसी क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है और जब हम रियल में वायरिंग करते हैं तब इनका क्या यूज होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉमर्स पर, जहां हम इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को बड़े ही इजी और आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, कॉन्टेक्टर सिर्फ एक स्विच नहीं होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो हैवी लोड जैसे मोटर को सेफ तरीके से ऑन और ऑफ करता है। अगर एक कॉन्टेक्टर क्या होता है आपको डिटेल में समझना है तो इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन पर आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक करें। देखिए, कॉन्टेक्टर के अंदर अलग अलग टाइप के कॉन्टेक्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनओ और एनसी कॉन्टेक्ट्स। एक होता है नॉर्मली ओपन और दूसरा होता है नॉर्मली क्लोज्ड। दोस्तों, आप देखते हैं कि एनओ का मतलब क्या होता है। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। इसका मतलब यह है जब कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में होता है तब एनओ कॉन्टेक्ट ओपन होता है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ही हम कॉन्टेक्टर कॉइल को सप्लाई देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कॉन्टेक्टर पुल होता है और एनओ कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाता है। सिंपल शब्दों में बोलें तो एनओ कॉन्टेक्ट ऑफ में ओपन होता है और जैसे ही ऑन होता है वो क्लोज हो जाता है। एनओ कॉन्टेक्ट का रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। मोटर स्टार्टर में जो मेन कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर एनओ टाइप के होते हैं। जब आप स्टार्ट बटन दबाते हो, कॉइल एनर्जाइज होती है, एनओ कॉन्टेक्ट क्लोज होता है और मोटर चल जाती है। यानी एनओ कॉन्टेक्ट का काम होता है लोड को सप्लाई देना। अब बात करते हैं एनसी कॉन्टेक्ट क्या होता है। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। इसका मतलब यह है कि जब कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में होता है तब एनसी कॉन्टेक्ट क्लोज्ड होता है। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होती है, एनसी कॉन्टेक्ट ओपन हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। यानी सिंपल शब्दों में एनसी कॉन्टेक्ट ऑफ में क्लोज रहता है और जैसे ही हम कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं ये ओपन हो जाता है। एनसी कॉन्टेक्ट का यूज कहां पर होता है? देखिए, एनसी कॉन्टेक्ट ज्यादातर प्रोटेक्शन और कंट्रोल सर्किट में यूज होता है, जैसे ओवरलोड रिले के साथ, इंटरलॉकिंग सर्किट्स में या फिर कोई सेफ्टी के सर्किट्स होते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। अगर कोई फॉल्ट आता है और कॉन्टेक्टर ड्रॉप होता है तो एनसी कॉन्टेक्ट अपना काम करके सर्किट को सेफ बना देता है। एनओ और एनसी को याद रखने की एक इजी ट्रिक भी बता देता हूँ। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के दौरान आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उस समय आपको क्या जवाब देना है? एनओ का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन में ओपन होना और एनसी का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन में क्लोज्ड होना। और इस नॉर्मल कंडीशन को हम बोलते हैं जब सप्लाई नहीं हो, यानी बिना सप्लाई के। दोस्तों, आप देखते हैं कॉन्टेक्टर कॉइल से इसका क्या रिलेशन होता है, यानी जो कॉन्टेक्टर के अंदर कॉइल प्रेजेंट होती है वो एनओ और एनसी के साथ किस तरह से काम करती है। जब कॉइल ऑफ होती है तो एनओ ओपन होता है और एनसी क्लोज्ड होता है। वहीं जब कॉइल ऑन होती है तो एनओ क्लोज्ड हो जाता है और एनसी ओपन हो जाता है। इंडस्ट्रियल पैनल में अक्सर एनओ कॉन्टेक्ट्स यूज होते हैं मोटर को चलाने के लिए और एनसी कॉन्टेक्ट यूज होते हैं ओवरलोड रिले और इमरजेंसी स्टॉप के साथ। इसीलिए दोनों कॉन्टेक्ट्स का रोल अलग अलग होता है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं जब वो किसी कॉन्टेक्टर को लगा रहे होते हैं, वो एनओ और एनसी को उल्टा समझ लेते हैं। इस वजह से मोटर स्टार्ट ही नहीं होती है या फिर बार बार ट्रिप करती है। इसीलिए हमेशा वायरिंग से पहले कॉन्टेक्टर के डायग्राम और मार्किंग को ध्यान से चेक करें। अगर आप किसी कॉन्टेक्टर को ध्यान से देखेंगे तो उसके साइड में कुछ नंबरिंग लिखी होती है। एनओ कॉन्टेक्ट्स को यूजुअली 13, 14 जैसे नंबर से मार्क किया जाता है और एनसी कॉन्टेक्ट्स को 21 और 22 के नंबर से मार्क किया जाता है। इस मार्किंग को पहचानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वायरिंग करते वक्त यही नंबर आपकी हेल्प करते हैं, वरना आप एनओ और एनसी को इंटरचेंज करके गलत कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों, कॉन्टेक्टर में जो छोटे कॉन्टेक्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स ही एनओ और एनसी के फॉर्म में होते हैं और कंट्रोल सर्किट में यूज किए जाते हैं। हैवी लोड्स के लिए कॉन्टेक्टर के मेन कॉन्टेक्ट्स को लगाया जाता है और कंट्रोल सर्किट्स के लिए इनको यूज करते हैं। यानी मोटर का मेन करंट मेन कॉन्टेक्ट से जाता है और कंट्रोल का लॉजिक ऑक्सिलरी यानी एनओ और एनसी से बनता है। कॉन्टेक्टर्स के अंदर इंटरलॉकिंग भी होती है। इंडस्ट्रियल पैनल में बहुत कॉमन यूज होता है जिसे हम कहते हैं इंटरलॉकिंग सर्किट्स। जैसे फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर में जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो उसका एनसी कॉन्टेक्ट रिवर्स कॉइल को सप्लाई कट कर देता है। इससे यह इंश्योर होता है कि दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन ना हो जाए, वरना मोटर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब दोस्तों, आपको एक फील्ड नॉलेज भी बताता हूं। अगर कभी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है और सप्लाई कॉइल सब चेक कर चुके हो तो एक बार एनसी कॉन्टेक्ट को जरूर
जरूर चेक कर लें। कई बार ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है, जिस वजह से कॉइल सप्लाई मिल ही नहीं पाती है। इस एक छोटी सी चेकिंग से आप लोगों की काफी ज्यादा मेहनत बच सकती है और आप फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों एग्जाम इंटरव्यू की भी बात कर लेते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान ये पूछा जाए कि एनओ और एनसी का प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है, तो उस समय आपको क्या जवाब देना है? आपको सिंपल शब्दों में यह कहना है कि एनओ कॉन्टैक्ट लोड को ऑन करता है और एनसी कॉन्टैक्ट सेफ्टी और प्रोटेक्शन देता है। यह आंसर एकदम शॉर्ट और क्लियर होता है और इससे आप अपने इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, एनओ और एनसी को गैस करके वायरिंग मत करो। हमेशा डायग्राम को चेक करो या फिर जो एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट्स के ऊपर नंबरिंग करी हुई है, जिनको हम मार्किंग बोलते हैं, उनको चेक कर ही वायरिंग करो। अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक करी तो पूरा पैनल ट्रिप हो सकता है या फिर उसके अंदर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट किस तरह से काम करते हैं एक कॉन्टैक्टर के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इलेक्ट्रोमर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।